शांति। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण क्लास शुरू होने में थोड़ा लेट हो गया। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 45 से 47 तक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 45 से 47 तक और 8वें अध्याय का 11वां श्लोक अध्याय 8 श्लोक नंबर 11 और इसके साथ अध्याय 6 पूरा हो चुका है। तो इसीलिए अध्याय 6 में पुरुषार्थ के लिए जो मुख्य मुख्य बातें बताई है उस संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है परम ब्रह्मा में कौन प्रवेश पाते हैं? परम ब्रह्मा में कौन प्रवेश पाते हैं? कौन अनम्यूट हुआ है किसी का? नहीं, से कॉल हुई है 1 मिनट। कौन अनम्यूट हेलो हुआ है किसी का? मैम। हाँ जी। हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 23,682। ठीक है। हेलो। उत्तर? हाँ जी, उत्तर। उत्तर है हाँ बहन जी, जो प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी योगी होता है वो उसका संपूर्ण पाप धुल जाने पर अनेक जन्म से में संपूर्ण सिद्ध हुआ, हाँ सिद्ध हुआ, बाद में विष्णु लोक या परम गति को पाता है। ठीक है, ये उत्तर भी मैं ठीक है। और इसके अलावा, हाँ जी सर, हाँ ठीक जी। है। इसके अलावा और कोई श्लोक में परम ब्रह्मा में प्रवेश पाने की बात आई है? और हाँ है, जब बताइए। याद ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा में कौन प्रवेश पाते हैं? ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म में तो याद नहीं है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का आचरण क्यों करते हैं ज्ञानी जन? ब्रह्मचर्य का आचरण इसीलिए करते हैं क्योंकि ब्रह्मचर्य जो योगी मैंने ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा वाणी में कहता अभोग्य बीर्जम, चौमुखी ब्रह्मा वाणी के ज्ञाता जिसे अमोघ बीर्ज बताते हैं, राग रहित योगी जन जिस ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म में प्रवेश पाते हैं, जिसके इच्छुक ब्रह्मचर्य ज्ञान युक्त आचरण करते हैं, उसी वाणी उसके बारे में भगवान अर्जुन को बताते हैं। मैं कि तुझे संक्षेप में बताऊं, इसीलिए परम ब्रह्म का आचरण करते हैं। जो परम ब्रह्म ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म में प्रवेश पाने के लिए इच्छुक होता है, वही ब्रह्मचर्य पालन करता है। ठीक है, ठीक है, आपका बहन जी, प्रश्न और हो गया। माता जी पास में है, दूध है। हाँ। हाँ, ओम शांति दीदी।
हाँ, 23386। हाँ हेलो हाँ जी, हेलो रोल नंबर 23386। हाँ माता जी। आपके लिए प्रश्न है, पुरुषार्थी जीवन में अच्छी अवस्था बने, इसके लिए 6वें अध्याय में कोई श्लोक बता सकते हैं आप? खास तो मन कंट्रोल के लिए 6वें मन की अध्याय कंट्रोल के लिए। बताया, तो हाँ मन दीदी, ये कंट्रोल मन की कंट्रोल के लिए 6ठे अध्याय में ये बताया है। श्लोक नंबर जो है कि 6 का 26 में भी बताया, 25 में भी। 26 में बताया, यत तो निश्चरति मन चंचलम अस्थिरम ततस्तत नियम एतत् आत्मनेव वशम नयति। माना ये अस्थिर चंचल मन जो है, हेलो, हाँ माता जी आप बोलिए। हाँ, ये अस्थिर चंचल मन माना जहाँ जहाँ से विचरण करता है, वहाँ वहाँ से मन को माना बेहद सृष्टि, ये जो, एक मिनट दीजिए बताती हूँ, एक मिनट। माना अस्थिर चंचल मन, मन जैसे माना अभी तमो प्रधान सृष्टि में हम सब तमो प्रधान बन गए हैं, उसमें बंदर जैसा हमारी मन बुद्धि अभी हो गया है, बहुत चंचल हो गया है। तो इसीलिए देह और देह की संबंध या पदार्थ से माना मन जैसे चलायमान होता है ये सबसे, तो हठ पूर्वक माना ये मन वहाँ चला जाता है, तो मन को प्रयत्न पूर्वक धैर्य पूर्वक आत्मा में स्टार जैसी चैतन्य जो अनुरूप आत्मा है उसकी बस में करना चाहिए। ठीक है माता जी। हेलो, हाँ ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है, राजयोगी सबसे श्रेष्ठ है तो किस कारण से? ओम शांति दीदी। हाँ, हेलो, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, 16,468। 6वें का ठीक है। 46 है। हाँ, 6वें अध्याय का 46वां श्लोक है। राजयोगी मतलब राजयोगी दैहिक तप वाले तपस्वियों से बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है, और कर्मकांडियों से तो सहज राजयोगी बड़ा है ही। अतः हे अर्जुन, तू आत्मस्मृति के तापसी व त्रिगुणबद्ध कर्मकांडियों से भी श्रेष्ठ योगी बन। ठीक है, तो इसका कारण क्या है माता जी? राजयोगी श्रेष्ठ होने का कारण क्या है? राजयोगी श्रेष्ठ होने की कर्म सहित, मतलब कर्म करते हुए हमको मतलब जैसे कर्म करते हैं तो कर्म करते हुए हमको भगवान को याद करना है, और सहज तरीके से अपने मतलब प्रीत पूर्वक भगवान को याद करना है। सिर्फ हमको तप नहीं करना है, कर्म भी करना है, ज्ञान भी होना चाहिए, और हम कर्म करते हुए अगर याद करते हैं भगवान को तो वो योगी श्रेष्ठ है। ठीक है, अगर आपको याद है माता जी तो बताइए। 6वें अध्याय में खान पान रहन सहन के लिए योगियों के लिए क्या बात बताइए खास? खान पान से मतलब जैसे कि नियम पूर्वक, जैसे सोने के लिए भी ना अधिक हमको सोना है, ना हमको मतलब ज्यादा सोना ना कम सोना, नियम पूर्वक हमको सोना भी है, नियम पूर्वक उठना भी है। और जो अधिक खाने वाले हैं उनका भी योग नहीं लगता, और जो कम खाने वाले हैं उनका भी योग नहीं लगता है। तो हमको युक्ति युक्त, जैसे बाबा ने श्रीमत बताई है
कि हमको खान पान रहन सहन अपना उचित करना है, जैसे बाबा श्रीमत प्रमाण हमको करना है। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए ठीक है दीदी, प्रश्न है, राजयोगियों में भी राजयोगियों को श्रेष्ठ माना जाता है, तो वो किस कारण से? उनमें कौन सी दो बातें होनी चाहिए तभी वो श्रेष्ठ योगी भगवान की नजर में है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर? हेलो। बहन जी ओम शांति। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 17,083। ठीक है, प्रश्न क्या उत्तर। था दीदी? राजयोगी भगवान की नजर में भी श्रेष्ठ है, उसका कारण क्या है? लेकिन कौन सा योगी होना चाहिए? उसमें 6 अध्याय के 46 नंबर बताया है कि राजयोग दैहिक ताप वाले तपस्वी से बढ़कर हैं, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है, और कर्मकांडियों से तो सहज राजयोगी बड़ा है ही। अतः हे अर्जुन, तू आत्मस्मृति से तापसी व त्रिगुण त्रिगुण बद्ध कर्मकांडियों से भी श्रेष्ठ योगी बन। हाँ, ठीक है। बाकी श्रेष्ठ योगी बनने के लिए राजयोगियों में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सिर्फ योगी योग लगाते रहेंगे तो क्या यथार्थ याद कर पाएंगे? नियम पूर्वक उनको लिए बाबा बताए, नियम पूर्वक वो अपना जैसे जो श्रीमत ठीक मिला है, है इसके बाबा लिए का। लागू होने बताइए कि जो जितना ज्ञानी होगा वो उतना योगी भी होगा। इससे लागू होने वाला श्लोक बता सकते हैं आप? जितना जो ज्ञानी होगा उतना योगी होगा। उसमें उसे दूसरा अध्याय दूसरा का 60वां श्लोक। हाँ, दूसरा अध्याय का 60वां श्लोक बताए हैं कि उसमें जितना जो ज्ञानी होगा उतना योगी होगा। बस श्लोक बताओ दीदी। बताइए। उसमें बोला गया कि जो योगी नहीं उसमें बुद्धि नहीं होती, और बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर, भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती, और श्रद्धा भावनाहीन शांत नु जैसे को शांति नहीं होती। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ होगा? नहीं हो सकता ना। तो इसमें ये बताया कि जो योगी नहीं है उनमें बुद्धि नहीं होती है, तो इसीलिए योगी बनने के लिए बोला है। तो कौन सा योगी जो है उसमें? परम ब्रह्म में योग लगावे, जो परम ब्रह्म है
उसमें शिव बाबा में उनमें ही योग लगा रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ योगी है। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है। श्लोक संबंधित पॉइंट्स में हमने इस तरह से पॉइंट समझा था। दिल और दिमाग का बैलेंस होना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होगी। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस होना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होगी। तो इसके लिए लागू होने वाला श्लोक बताइए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो दीदी। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। 21992। और दिल दिमाग युक्त सादरा भावना वाला, जैसे 6 अध्याय का 47 श्लोक। सब योगियों में जो है दिल और दिमाग युक्त सादरा भाव वाला सहज राज योगी मेरे मूर्तिमान अवक्त मूर्ति में ही लगाई गई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है। उसमें भी सबसे श्रेष्ठ जो दिमाग वाला समझू और दिल सकत भावना पूर्वक योगी मानता हूँ। चलो ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है माता जी। हाँ बोलिए। आपके लिए दूसरा प्रश्न है। आत्मा अपना मित्र है और आत्मा अपना शत्रु है, इसका उल्लेख किस श्लोक में आया है? 6 अध्याय 5 श्लोक 5 में है। 6 अध्याय 5 में है। आत्मा को उद्रगति में नहीं गिरने दे। उद्रगति में आत्मा को आत्मा उद्रत आत्मानम आश्रय देते, जैसे अपने मन बुद्धि द्वारा सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा को उद्र हेतु उद्र लोक में ले जाना चाहिए। आत्मा को अधोगति में ना पहुंचने दे, क्योंकि आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। परम धाम रूपी घर को याद करना है, कलियुगी अधोलोक को याद नहीं करना है। जी आत्मा ही अपना मित्र अपना शत्रु है। ठीक है दीदी। ठीक है आरती जी, आपका हाँ ठीक है आरती जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। भगवान के पास पहुंचने का रास्ता श्लोकों में क्या बताया है? भगवान के नजदीक कैसे आत्माएं पहुंच सकती है? आज के टेस्ट में संबंधित 2 श्लोक हैं। भगवान के पास कैसे आत्माएं पहुंच सकती है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम शांति दीदी। 22,707। 22,000 707 हाँ ठीक है माता जी। उत्तर? हाँ प्रश्न क्या था दीदी?
भगवान के पास कैसी आत्माएं पहुंच सकती है? छह का 47वां है। सब योगियों में भी श्रेष्ठ श्रद्धा भावना वाला सहज योगी मेरे मूर्ति अव्यक्त मूर्तिमान महादेव हीरो में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है हुआ, उसे मैं सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाला समझ देव सही भाव पूर्वक योगी मानता हूँ। ये तो भगवान की भी श्रेष्ठ। अच्छा, भगवान के पास पहुँचा है। हाँ, ये 6 का 45वां हुआ दीदी कि प्रश्न पूर्वक अभ्यासी योगी संपूर्ण पाप से दूर जाने पर अनेक जन्म से संपूर्ण सिद्ध हुआ, बाद में विष्णु रूप परम गति को पाता है। ये भी नहीं होगा दीदी? ठीक है, हाँ सही है। इसके अलावा आपके लिए प्रश्न है माता जी? जी। योग की स्थिति में ऊंचा चढ़ने के लिए क्या जरूरी है? 61वें अध्याय में ही ऐसा श्लोक है। याद की स्थिति अच्छी बनने के लिए क्या करना चाहिए? याद की अच्छी स्थिति बनने के लिए क्या करना चाहिए? मन बुद्धि को एकाग्र कर, जो चारों तरफ में बुद्धि फैली हुई है उसको एकाग्र कर, और इंद्रियों को संयमित करके आत्मस्थित में टिक कर एक भगवान को याद करना। ज्योतिबिंदु को आपने को समझ के एक ज्योतिबिंदु पिता परमात्मा में साकार में निराकार को याद करना, इससे ही स्थिति ऊंची चढ़ेगी। ठीक है माता जी, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है? आगे वालों के प्रश्न है? ये जो श्लोक में बात आई है कि दैहिक ताप वालों से भी राजयोगी बड़ा है और जो कर्म कांडी है उनसे भी राजयोगी बड़ा है, इसका कारण क्या है? इस संबंधित हमने कुछ रेफरेंस श्लोक भी देखे थे, या तो उस अनुसार बताइए या तो पॉइंट्स बताए हैं या तो मुरलियों में ऐसे कोई उल्लेख आते हैं, तो कोई भी अनुसार इसका समाधान दीजिए कि राजयोगी को बड़ा क्यों माना जाता है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम दीदी एक बार शांति बता चुके हैं 16/4/68। अच्छा, आप उत्तर बता चुके हैं अभी। ठीक है माता जी, किसी और को पूछते हैं फिर चलेगा? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का?
हाँ, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 5494। ठीक है माता जी। आप बताइए माता जी, याद की स्थिति में ऊंचा चढ़ने के लिए क्या जरूरी है? याद की स्थिति में 6वें अध्याय के शुरू के श्लोकों में इसका उत्तर है। योग की स्थिति में ऊंचा चढ़ने के लिए याद की स्थिति में ऊंचा चढ़ने क्या कारण बनता है? ठीक है माता जी, आपको ढूंढना पड़ रहा है। दूसरा जवाब दीजिए आप। परम धाम जाने के लिए क्या जरूरी है? स्वर्ग की, विष्णु, वैकुंठ धाम की स्थिति प्राप्त करने के लिए या तो परम धाम निवासी बनने के लिए, ऐसी स्थिति बनाने के लिए सबसे मुख्य बात क्या जरूरी बताइए श्लोकों में? 45 से 47 और 8वें अध्याय का 11वां, इन 4 श्लोकों में उत्तर है इसका। हेलो, हेलो। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर? हेलो बहन जी, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर रोल नंबर 22168। 22168। ठीक है, उत्तर बताइए। वो आपका सवाल था, परम पद पाने के लिए क्या जो जरूरी है ना? हाँ जी। परम पद पाने के लिए क्या जरूरी है? तो 8 अध्याय 28 नंबर श्लोक में ये उल्लेख है, जो राजयोगी वो पुरुषोत्तम संगम युग में एडवांस गीता ज्ञान को जानकर वो मानवीय कर्मकांड के पार चला जाता है। भक्ति पूजा आदि कुछ नहीं, उसके पार चला जाता है और शतयुगीय स्वर्गीय आदिकालीन विष्णुलोकीय वैकुंठ के कलातीत परम पद को पाते हैं। हाँ, हेलो। श्लोक नंबर क्या? श्लोक नंबर 8 क्या अध्याय बताया? 28 नंबर श्लोक, रेफरेंस श्लोक 8 अध्याय 28 नंबर श्लोक। ठीक है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, याद की स्थिति में ऊंचा चढ़ने के लिए क्या जरूरी है?
अध्याय 6 का स्टार्टिंग के श्लोकों में है इसका उत्तर। हाँ जी। याद की अवस्था अच्छी बनने के लिए श्लोक में इस तरह वाक्य हाँ है, जी। योग की स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए क्या कारण बनता है? उत्तर है इसका यज्ञ कर्म। यज्ञ कर्म ही याद की ऊंची स्थिति बनाने के लिए कारण है, निमित्त है। हेलो हेलो अगला प्रश्न है, परम ब्रह्म के पास कौन पहुंच पाते हैं? परम ब्रह्म के पास कौन पहुंच पाते हैं? हेलो हाँ जी। हेलो रोल नंबर। हाँ जी, हेलो। रोल नंबर। 4783 हाँ जी, रोल नंबर। 4783। हाँ ठीक है, उत्तर बताइए। हाँ, ये 8/11 है। यदक्षरं वेद विदु वदन्ति विसन्ति यत यतो वितरागा यत इच्छन्त ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पद संरक्षणे प्रवक्ष्ये। अर्थात जो पंचमुखी ब्रह्मा पंचानन दिखाया गया है, उसमें जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है, जिसको परम ब्रह्म कहा जाता है, जैसे कि 15 अध्याय 1 नंबर श्लोक में बताया गया है, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा। अर्थात जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है और जो चौमुखी ब्रह्मा है वो तो निम्नगामी है, नीचे जाने वाले है। इसलिए उसमें वही माने जो अमुक वीर्य है, जो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म है, उसमें प्रवेश करने की बात ये सहज राजयोगी जो ना प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मचर्य का इच्छुक युगी जन है। हेलो हाँ हाँ ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ बताइए। और हेलो। हाँ, आपके लिए हाँ, दूसरा बोलिए। प्रश्न है, ये जो 8वां अध्याय का 11वां श्लोक हमने कल पढ़ा, इसमें एक पॉइंट सुना था अमोघ वीर्य के बारे में। हाँ जी। क्लैरिफिकेशन दिया है मुरली में। अक्षर इस शब्द के लिए कुछ VCD में क्लैरिफिकेशन दिया था। अमोघ वीर्य के बारे में। हाँ, विष्णु के पर जो काम इंद्रिय है, जो काम इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है 1 सेकंड में, 1 सेकंड भी उसका मन बुद्धि जो नीचे नहीं गिरता, इसलिए उसी स्टेज में जो पहुंच सकता है वही ही अमोघ वीर्य को धारण करने वाले बनता है। और दूसरा कोई उस स्टेज को तो पहुंचना नंबरवार होता है, लेकिन वो अमोघ वीर्य बनता है एक ही है, एक ही मुकर्रर रब्दारी जो व्यक्तित्व है वही बनता है। ठीक है। हेलो। बाकी खास, हाँ जी ठीक है, उत्तर आपका ठीक है। बाकी खास वो VCD के पॉइंट में ये बात खास बताई है कि वो आत्मा जो परम ब्रह्म है ऊर्ध्वमुखी, वो 1 सेकंड के लिए भी शिव की याद से नीचे नहीं गिरती है। सदैव ही याद में लगातार बनी रहती है। उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है देह भान में नीचे गिरती नहीं, क्षरित नहीं होती, और वही फिर अमोघ वीर्य बनते हैं। और वही विष्णु लोकीय पद है जिसके कारण विष्णु को शेषशय्या पर दिखाया जाता है।
हाँ हाँ ठीक है, आपके लिए ठीक दूसरा ठीक है। प्रश्न है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, 6वें अध्याय हाँ में बोलिए। खास 6वें अध्याय में याद हाँ की स्थिति में, अर्थात याद के समय जब बैठते हैं तो उसके लिए क्या क्या हाँ बातें खास बताई हुई है? याद में याद बैठते में जब समय हम कैसे हाँ याद में जब हम बैठते हैं तो उसके लिए विशेष ध्यान रखने की बात है, शुचु देशु प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसनम आत्मनम न अति चितम न अति नीचम तेलांजिनी कुशोत्तरम। 6/11 में दिखाया गया है कि जो आसन है वो पवित्र होना चाहिए, ना अति ऊंचा है ना अति नीचा है। ये तो बैठने की स्थिति के बारे में बताया गया है। और मन बुद्धि की भी एकाग्र करने के लिए बात इसमें भी दर्शाया गया है कि अपने भ्रू मध्य आत्मा में बुद्धि को स्टार करना है, मन बुद्धि को एकाग्र करने की बात है। हेलो हाँ जी, हाँ हेलो ठीक है। नेटवर्क हाँ ठीक। प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, आपका उत्तर हो गया। हाँ जी। हाँ, श्लोक नंबर ही चाहिए था, वो सही बताया है, इसलिए आगे वालों हाँ के लिए प्रश्न है। ठीक है। आगे के लिए प्रश्न है, योगियों को दिल और दिमाग का बैलेंस की बात खास क्यों बताई गई है? दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस क्यों होना चाहिए? हेलो 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 प्रश्न पूछा है, प्रश्न ये पूछा है, राजयोगियों को खास दिल और दिमाग का बैलेंस रखने के लिए क्यों बताया हुआ है? हेलो हाँ जी, रोल नंबर। हेलो बहन जी हाँ हाँ, रोल नंबर हेलो बताइए माता जी, रोल नंबर बताइए। 201 माता जी एक बार रोल नंबर हेलो बताइए, आवाज कट हो रहा है। हाँ 20155 हाँ ठीक है, उत्तर बताइए माता जी। कौन
हेलो, जो दिल दिमाग लगाने वाला को श्रेष्ठ योगी क्यों कहा जाता है, तो वही प्रश्न ना? हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ यही पूछा है। दिल और ये होता है कि का 47 श्लोकों में आया है। जो दिल और दिमाग ये श्रद्धा भावना युक्त राजयोगी जो होता है वह श्रेष्ठ योगी होता है। क्यों होता है कि ना, ये जो अव्यक्त मूर्ति को जानकर एकाग्रत मनोबुद्धि द्वारा जो याद करती है और ब्रह्मचर्य दिल और दिमाग दोनों बैलेंस नहीं है तो योग नहीं लगता है। क्योंकि बुद्धिहीन होता है तो मन अस्थिर हो जाता है, बुद्धिपूर्ण होता है या बुद्धिमान का मन स्थिर होता है। इसीलिए हमको पहले अव्यक्त मूर्ति का यह बात को खुद पहचानना चाहिए। बात को पहचान करके मन बुद्धि को स्थिर करके और ब्रह्मचर्य पालन करके बात को याद करना है, तो हमारा बुद्धि जो श्रेष्ठ योगी होता है। क्योंकि नहीं तो दही को ताप होगा या सांसारिक ठीक है, हाँ। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है। जो 8वें अध्याय का 11वां श्लोक हमने देखा है, जो राग रहित योगी जन है वो परम ब्रह्मा में प्रवेश पाते हैं या विष्णु लोक को पाने की बात। तो इसी तरह का सेम उल्लेख और किस श्लोक में आया है? रेफरेंस श्लोक के बारे में प्रश्न है ये, क्योंकि कल ही ये श्लोक पढ़ा है हमने और इसी तरह का उल्लेख। एक तो राग रहित, दूसरा पवित्र बनने की बात, और तीसरा परम ब्रह्मा को पाने की या विष्णु लोक को पाने की बात। इसी तरह का उल्लेख और किस श्लोक में आया है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है, रोल नंबर बताइए। हेलो। रोल नंबर। हेलो। हाँ माता जी, रोल नंबर बताइए। 21973। हाँ ठीक है, उत्तर। वो 2 अध्याय का 72 नंबर श्लोक में आया है। हाँ, ऐसा ब्रह्मी स्थितिं पार्थं नैनं प्राप्यं विमुहते स्थित्वा स्थित्वा अस्तम अंतकालेऽपि श्यामंत। ब्रह्म निर्माण रिच्यते। इसका मीनिंग है, हे अर्जुन, यह ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ अव्यक्त अवस्था है, उनको प्राप्त करके मनुष्य मोह में नहीं पड़ता है और महामृत्यु के समय भी इस अवस्था में स्थित होकर पारलोक को प्राप्त करता है। ठीक है माता जी।
हाँ, इसके अलावा भी और एक direct श्लोक। और एक है 4 का 10 में भी है। हाँ, वितराग भय क्रोध मन्मया बताइए। मान। हाँ, वितराग भय क्रोध मन्मया मान उपाश्रितम बहवो ज्ञान तपसा पुत्ता मद्भाव अगता। इसमें भी है। इसमें भी है। पहले भी हाँ, पहले भी हर कल्प में राग भय क्रोध से रहित मेरा जो अव्यक्त मूर्ति है, मैं ध्यान मग्न एवं मेरे पूरे ही आश्रित बहुत लाखों लोग ने ज्ञान जोग रूपी तपस्या से मेरे आत्मस्मृति द्वारा पवित्र बन मेरे विष्णु लोकीय राजाई भाव को नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार पाया है। ठीक है माता जी। हाँ जी। ठीक है, आगे के लिए प्रश्न है अध्याय 6 में अतीन्द्रिय सुख के लिए लागू होने वाले कोई भी श्लोक बताइए। ऐसे तो 3-4 श्लोकों में उल्लेख है, तो कोई भी एक श्लोक बताइए जिसमें अतीन्द्रिय सुख का उल्लेख आया है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो बहन जी। हाँ, रोल ओम शांति नंबर। बहन जी। हाँ, हाँ, ओम इसमें शांति। रोल नंबर। पहले भी हुआ, वो कट हो गया फोन। हाँ, हाँ, ठीक है 5494। माता जी। ठीक है, उत्तर बताइए। हाँ, अतीन्द्र सुख के लिए पूछा। वो 6 अध्याय में 21 श्लोक है। हाँ, इसमें होगा बहन जी। हाँ बताइए। निर्णायक निर्णायक बुद्धि से ग्राह्य जो उत्कृष्टतम विष्णुलोकीय वैकुंठ के कलातीत अतीन्द्रिय सुख है। उस उत्कृष्ट योगी जहाँ जिस स्थिति में जानता है वही पर स्थिति हुआ। तात्विक रूप से मना 13 अध्याय 5 श्लोक बोले तो बोला वर्णित संसार के 33 जड़ तत्वों द्वारा कभी विचलित नहीं होता। ठीक है। ठीक है माता जी। आगे का प्रश्न है आपके మీరు लिए। మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు. हेलो, आगे के लिए प्रश्न है भगवान अंधश्रद्धा नहीं सिखाते हैं। भगवान अंधश्रद्धा नहीं सिखाते हैं, तो कैसे भक्त जो है या कैसे आत्माएं भगवान को ज्यादा प्रिय है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ, रोल नंबर बताइए। हेलो हेलो, हाँ जी, नंबर बताइए। हेलो हेलो, हाँ जी, रोल नंबर। हेलो हेलो, रोल नंबर बताइए।
हेलो। हेलो फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो। हेलो आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो। हाँ ओम शांति बहन जी। हाँ, रोल नंबर बताइए। 812 हाँ ठीक है। 812 उत्तर दोबारा प्रश्न पूछेगी वो। भगवान को अंधश्रद्धा पसंद नहीं है, श्रद्धा वाले भक्त प्रिय नहीं है, ना ही भगवान हाँ अंधश्रद्धा सिखाते हैं। हाँ बाबा कहते हैं तो ज्ञानी भगवान को क्या प्रिय है? हाँ, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय बोलते हैं। तपस्विभ्यो अधिको ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हाँ, इसमें तो राजयोगी श्रेष्ठ क्यों है इसके बारे में उल्लेख है, हाँ लेकिन राजयोगी। श्रद्धा और भावना हाँ इसके बारे में किस श्लोक में उल्लेख है? वो श्रद्धा कहते हैं भावना होनी चाहिए। श्रद्धा भावना होनी चाहिए। श्रद्धा भावना और ज्ञान और योग दोनों भी चाहिए। ज्ञानम प्रधानम न तो बुद्धिहीनम, बुद्धि प्रधानम न तो कर्महीनम, तस्माद् उभाभ्याम भवेत् प्रसिद्ध एक पक्षो विहग प्रयाति। जैसे दो पंख होता है पक्षी को, एक ज्ञान और योग दोनों ही चाहिए। एक पंख से पक्षी उड़ती नहीं है, तो दोनों ज्ञान और योग दोनों भी बैलेंस होकर चलना है। ठीक है, इसका उल्लेख किस श्लोक में है वो श्लोक बताइए। ये तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिक कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव इसमें अर्जुन। तो तपस्वी, इसमें ये उल्लेख आया है ना कि जो राज हाँ राजयोगी, हाँ दही, यहाँ हाँ और 47 में भी आया। हाँ अंधश्रद्धा वाले। हाँ हाँ दिल दिमाग युक्त वाले। ये जैसे 647 में कहा गया योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन मंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां तमेव तमो मतः। सब योगियों में भी जो दिल दिमाग युक्त श्रद्धा भावना वाला सहज राजयोगी मेरे मूर्तिमान अव्यक्त मूर्ति महादेव हीरो में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है, उसे मैं सबसे श्रेष्ठ दिमाग वाला समझू और दिल सहित भावपूर्ण योगी मानता हूँ। ठीक है। हेलो। छठवें अध्याय में ऐसा कोई इसमें योगी की ऐसा कोई श्लोक बताइए इसमें ये उल्लेख आया है कि चाहे कितने भी माया के तूफान आए लेकिन याद की जो स्थिति है वो हिलनी नहीं चाहिए। हाँ ये तो निश्चरते मनश्चंचलमतिरम ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्येव वशं नियेत। अगर बुद्धि वहाँ इधर इधर उधर जाता है तो वहां से फिर वापिस आकर पुरुषार्थ याद करना चाहिए। ठीक है। ये तो हाँ हाँ ठीक है, ये श्लोक भी ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यथादीपो निवासस्थो नेंगते हाँ सोपमा यथादीपो स्मृता। योगिनो यत चित्तस्य इसमें युञ्जतो भी योगमात्मनः। उपमा आई है। हाँ जी। हाँ बताइए श्लोक। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृतः योगिनो यत चित्तस्य युञ्जते योगमात्मनः। जैसे निर्वात स्थान में दीपक खिलता नहीं है, वैसे वशीभूत चित्त वाली आत्मा का लगाव परमात्मा से जुड़े तो योगी की वह उपमा याद आ जाती है। ठीक है, ठीक है, आपका माता जी प्रश्न है। हो गया। ओके ठीक है। ओम शांति। हाँ
ओम शांति। हेलो। पहले ओम शांति बहन जी। हाँ, ओम शांति माता जी। अगर एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि 6वें अध्याय में किन बातों के ऊपर श्लोक है, कर सकते हैं कि इस टॉपिक के बारे में अध्याय 6 में श्लोक है तो वो बताइए। 6 में नंबर की भी आप नहीं, बस टॉपिक बताइए। हाँ, दूसरा अध्याय में दूसरा अध्याय में बोला है 6 अध्याय में किस टॉपिक के बारे में श्लोक है, यदि आप इसे बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो दूसरा प्रश्न बताऊंगी। हाँ, आत्मा उद्धार के लिए प्रेरणा और भागवत प्राप्त के लिए है। भगवत प्राप्ति के लिए और उद्धरेद आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। एक मिनट माता जी, श्लोक नहीं बताइए, बस प्रश्न ये पूछा है कि पूरे 6वें अध्याय में किस किस विषय पर श्लोकों की चर्चा हुई है, वो टॉपिक बताइए। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, अतीन्द्रिय सुख के बारे में श्लोक आए हैं, याद की स्थिति में ऊंचा चढ़ने के लिए श्लोक आए, मन के कंट्रोलिंग के लिए श्लोक आए हैं। ऐसे अगर आपको और कोई बातें याद है तो बताइए। भगवान की प्राप्ति के लिए और कैसे हम याद में बैठने के लिए कैसे कैसे सीट में स्थिर मानस होकर के बैठना है और एकाग्र कैसे करना है। ऐसे जैसे वैराग्य वृत्ति, ऐसे निश्चल बुद्धि होने वाले को जो है भगवान की प्राप्ति होती है। ध्यान योग के बारे में विस्तार में बताया है। जैसे सूची उदय से सूची पूर्वक जो स्थान है उसके ऊपर बैठ करके याद करने से मन एकाग्र होता है, और इधर उधर मन जाता है तो उसको एकाग्र करना है। उसको बाबा भी बोलते हैं ना मुरली में कि भागता है तो मन को बलपूर्वक भी उसको एकाग्र करना है। शरीर को स्थिर रखना है। मन को नियमित रखना है, शांत में रहना है, और ऐसी स्थिति में भगवान की प्राप्ति होती है। एक शरीर में जो मुकर्रर रथ में आया हुआ बाप के साथ जो है प्रेम से हम याद करेंगे तो निश्चल हो जाता है मन। ठीक है माता जी, ठीक है जी। और एक प्रश्न में क्लास का और प्रश्न नहीं, क्लास का टाइम लेट हो रहा है ना इसलिए। जी 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 ठीक है। ओम शांति बहन। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। क्लास में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर। पहले तो 8वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 1 का श्लोक नंबर 11, इसके संबंधित पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर। अमोघ वीर्य के बारे में पूछा था। पहला तो यह प्रश्न पूछा था कि परम ब्रह्म में कौन प्रवेश पाते हैं, तो राग रहित सहज राज योगी जन ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा में प्रवेश पाते हैं। और इस संबंधित जो हमने VCD का पॉइंट सुना, इसमें ये बातें उल्लेखित थी कि जो नष्ट मोह बनते जाते हैं, इस वृक्ष से जितना जो डिटैच होगा उतना ही उस परम ब्रह्मा में नजदीक पहुंचता जाएगा। और ऐसे विष्णु लोकीय पद को प्राप्त करने वाले या परम ब्रह्मा में जो प्रवेश पाते हैं, उनका खास पुरुषार्थ क्या है, तो वो ब्रह्मचर्य का ज्ञान युक्त आचरण करते हैं। और इसी संबंधित ये पूछा था कि विष्णु लोकीय पद अर्थात क्या, किसके बारे में ये बात बोली हुई है, तो जो अमोघ वीर्य है वही विष्णु लोकीय पद भी है। इसके लिए जो VCD का पॉइंट हमने सुना, अमोघ वीर्य अर्थात जो बाबा ने बताया कि जो आत्मा
कर्म करते हुए भी एक सेकंड के लिए विष्णु सुप्रीम सोल के याद से नीचे न गिरती हो, कभी भी कोई भी कर्म चरित नहीं होती है, तो जो अमोघ वीर्य है, तो कैसे भी सर्प जैसी आत्माएं उनके आसपास हो, तो भी जैसे विष्णु को दिखाया जाता है शेष शैया पर लेटा हुआ आराम से रहते हैं क्षीर सागर में, इसी तरह से वो अमोघ वीर्य ही विष्णु लोकीय पद है। इसके अलावा इसी श्लोक संबंधित ये प्रश्न पूछे थे कि ऐसे ही उल्लेख आए हुए और श्लोक बताइए जिसमें नष्टमोह अर्थात राग रहित होना, परम ब्रह्म में प्रवेश करना, नजदीक जाना और पवित्रता की बात आई हो। तो सेम इसी तरह का उल्लेख चौथे अध्याय का 10वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10 में है, जो राग भय क्रोध रहित। दूसरा पवित्र वन जो 11 वाले श्लोक में है, ब्रह्मचर्य का ज्ञान युक्त आचरण करते हैं। तीसरी बात विष्णु लोकीय राजाए भाव को पाया है, ये 10वें चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में है। और इसी तरह से अध्याय 1 का 11 श्लोक में भी विष्णु लोकीय पद की बात या ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म में प्रवेश होने की बात आई है। ऐसे ही ये दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक, इसमें भी नष्ट मोह की बात है। और चौथे अध्याय का 24 श्लोक नंबर 24 में सारी बातें तो नहीं आई, लेकिन ब्रह्मलोक ही गंतव्य है और यहाँ तन मन धन सब कुछ अर्पित करना अर्थात ही नष्ट मोह त्याग करना, डिटैच होने की बातें आई हुई है। आगे अध्याय 6वें अध्याय संबंधित प्रश्न 145वां श्लोक नंबर 45 संबंधित ये प्रश्न पूछा था कि परम गति को कौन पाते हैं। तो जो प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी है, पाप के धुल जाने पर विष्णु रूप परम गति को पाते हैं। इसी संबंधित इस तरह प्रश्न पूछा हम सकते हैं परम गति की अवस्था कब प्राप्त होती है। तो विकर्म विनाश होने के बाद जो योगी के पाप भूल जाते हैं, वही तुमके अवस्था का अनुभव करते हैं। जो ये श्लोक है, प्रयत्नाद्यत यमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। और अगला 46 वाला श्लोक नंबर 46, इसमें जो उल्लेख आया है राजयोगी श्रेष्ठ क्यों है, क्यों से श्रेष्ठ है। तो ये जो सहज राजयोगी है, दैहिक ताप वालों से भी श्रेष्ठ है, कर्म कांडियों से भी श्रेष्ठ है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न ये पूछा था कि राजयोगी इन सबसे श्रेष्ठ होने का कारण क्या है। तो इसका खास उल्लेख जो कि पहले तो रेफरेंस श्लोकों में इसका उल्लेख खास दिया है, वो इसी श्लोक के आधार से भी समझ सकते हैं। दैहिक ताप वाले तपस्वियों से बढ़कर है। दैहिक ताप अर्थात शरीर को कष्ट देना, और शरीर को कष्ट देना इसके बारे में 18वें अध्याय के जो श्लोक है, अध्याय 18 के, उसमें ये बात बताई है कि इस तरह देह को कष्ट देना ये वास्तव में तामसी तप कहा जाता है। और दूसरा कर्म कांडियों की बात, तो कर्म कांडों से जो इसी श्लोक का रेफरेंस श्लोक देखा था हमने 8वें अध्याय का 28 नंबर श्लोक, इसमें जो उल्लेख आया हुआ है कि वेदों में, यज्ञों में, तप, दान आदि में अल्पकालीन फल बताया जाता है। पुण्य का फल अल्पकालीन होता है। इसी तरह जो कर्म कांड होते हैं, तो ये भी तामसी है। और जैसे दूसरे अध्याय का 43-44 नंबर श्लोक, इसमें जो उल्लेख है ऐसे कर्म कांड कर स्थित नहीं होते हैं। राजयोगी जो है वो सहज राजयोगी है, कर्म करते हुए याद की स्थिति बना करके वो बहुत जल्दी अपनी अवस्था ऐसी बना लेते हैं
इसीलिए राजयोगी तपस्वियों से कर्मकांडियों से भी श्रेष्ठ है। और जैसे यहाँ उल्लेख आया हुआ है त्रिगुण बद्ध कर्मकांडी, ये जो भी कर्मकांड है तीनों से भी बंधे हुए हैं। इसीलिए अर्जुन को भी जो दूसरे अध्याय का श्लोक है, ये एक जो है त्रिगुणमयी है, इसके ऊपर ऊर्जा, तो ये जो राजयोगी है इन सबसे परे जाने वाला है, इसीलिए राजयोगी श्रेष्ठ है। आगे 47 नंबर श्लोक, इस संबंधित ये प्रश्न था। एक तो सूखा ज्ञानी नहीं बनो, ज्ञान और याद का बैलेंस होना चाहिए, और भगवान अंधश्रद्धा नहीं सिखाते, श्रद्धा भावना वाला ही भगवान को प्रिय है। इसी तरह अलग अलग प्रश्न पूछे थे श्लोक नंबर 47 संबंधित, तो इसका एक ही उत्तर है, सब योगियों में दिल श्रद्धा भावना वाला मेरे में असत भगवान में लगाई हुई मन बुद्धि द्वारा जो भगवान को ही याद करता है उसे मैं सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। तो जो जितना ज्ञान होगा इस अनुसार भी जो दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। अगर एक तरफ झुके हुए हैं पूरे याद भी तब लगेगी जब पूरा ज्ञान हो, और ज्ञान इतना बढ़ेगा जब याद की अवस्था होगी, तो एकाग्रता से प्यार होगा उतना ज्ञानी भी बनते जाएंगे। इसके अलावा अध्याय 6 संबंधित भी अलग अलग प्रश्न पूछे थे 2-3। एक प्रश्न तो ये पूछा था और ये पूछा था, एक तो आत्मा अपना मित्र और शत्रु है, इसका उल्लेख श्लोक में आया है। श्लोक पढ़ेंगे नहीं क्योंकि क्लास टाइम पूरा होने जा रहा है। 5वां और 6वां श्लोक अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5-6, इन दोनों श्लोकों में भी उल्लेख है जीवात्मा अपना मित्र है और शत्रु है। अगला प्रश्न ये पूछा था अध्याय 6 में, याद की स्थिति में बातें बताई हुई है। तो अध्याय 6 का 11 से 14 तक, 11 से लेकर के 14वें श्लोक तक याद की स्थिति में कैसे बैठना चाहिए उसके बारे में सारी बातें हैं। आसन स्थिर हो, अच्छे आसन हो, और बैठने पोजीशन सीधा बैठना है, होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत होना चाहिए, और इस तरह से अव्यभिचारी से एक शिव बाबा से योग लगाए। इंद्रिय सुख के बारे में आए हुए श्लोकों का उल्लेख बताइए। तो इसमें वैसे तो 20 श्लोक में भी आत्मा में संतुष्टता की बात आई हुई है, तो वो भी अतीन्द्रिय सुख का इनडायरेक्ट उल्लेख वाला ही श्लोक है। तो श्लोक नंबर 20 से 26 तक इन सब श्लोकों में अतीन्द्रिय सुख के बारे में ही उल्लेख है। तो अतीन्द्रिय सुख जब मिलता है तो योगी होता, अतीन्द्रिय सुख वाला महान दुख से भी विकसित नहीं होता, और ये जो योग है अतीन्द्रिय सुख का ही दूसरा नाम सहज राजयोग, और सारे दुखों से दूर करने वाला है। आगे प्रश्न पूछा था कि याद की स्थिति में उनसे प्रेरणा, तो तीसरा श्लोक श्लोक नंबर 3, इसमें उल्लेख है योग स्थिति में मुनि कर्म कारण कहा जाता है, और उसके धन आदि जो चित्त की और योगारूढ़ होने के एक होने का कारण है। अर्थात याद की अवस्था में चढ़ गए यज्ञ सेवा करते करते
फिर उस अवस्था को टिकाने के लिए जरूरी है होना चाहिए। आगे प्रश्न पूछा था के बारे में श्लोक आए हुए हैं, तो इसमें खास तो संन्यास योगी और कर्म योगी की यथार्थ परिभाषा अध्याय 6 में बताई हुई है। आत्म उद्धार के जो श्लोक है, इसमें मन कंट्रोल कैसे होना चाहिए उसके लिए है, उसके बारे में उल्लेख है। इसके अलावा जो योगी बना हुआ है, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, योगियों की मिसालियां बताई है जो पक्षपात वाले नहीं होते हैं, खास सबके प्रति समान भाव वाले, परिस्थिति में संतुष्ट और वस्तुओं के प्रति अनासक्त होने वाले होते हैं। इसी तरह से याद की स्थिति होनी चाहिए और याद की स्थिति कर जाता है, वो किस तरह शांति की अवस्था पाता है उसके बारे में उल्लेख है। और ऐसी अवस्था पाने के लिए योगी के जीवन में क्या क्या धारणाएं होनी चाहिए, जैसे नींद, खाना पीना, रहन ये पूरी तरह एकाग्र होने चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए। और इसके अलावा योग की आत्मा में संतुष्ट हो जाता है तो उसके लिए अतीन्द्रिय सुख के श्लोक, और मन ऐसी स्थिति बनाते समय चंचल होता है तो उसके लिए क्या उपाय है, और जैसे 25-26 श्लोक उसमें बताया है। आगे जो योगी भगवान को प्राप्त करने के भगवान योग ऊर्जा व्याप्त है ऐसे देखता है और मन को निग्रह से देखता है, मन को कंट्रोल करने के लिए इसमें खास तो श्लोक नंबर 5, 6, 25 और 25 से लेकर के श्लोक है 2-3, उसमें खास मन कंट्रोलिंग के ऊपर उसके बारे में मानसिक डिप्रेशन वाले जो लोग हैं उनके लिए ये लागू होने वाले श्लोक में बताए हुए हैं। और उनकी क्या गति होती है, वो किस तरह से उसका पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता, दोबारा वो पुरुषार्थ ऐड होके किस तरह वो पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो ये सब के बारे में अध्याय 6 में श्लोक आए हुए हैं। और खास राजयोगियों की महिमा अध्याय 6 में है। तो ये है अध्याय 6 का सार और आज के श्लोक टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर। इसके साथ ही आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।